तो बच्चों अब तक हम ये पहचान चुके हैं कि रस का अर्थ क्या होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है रस के अवयव, वो अब हम सीखेंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आओ ये सीखें कि हम रस और उनके स्थायी भाव, क्योंकि हम सबको ये निश्चित है कि अगर हमें ये पता लग गया कि अमुक पंक्तियों में ये वाला रस है तो यही निश्चित स्थायी भाव होगा। ये सबसे खास बात है कि स्थायी भाव जो है वो स्थिर होते हैं, प्रधान भाव होते हैं, वो तो होते ही होते हैं। तो अब हम इन चार पंक्तियों को याद करने की कोशिश करेंगे। हम सब ने अपने अपने बचपन में कविताएं याद की हैं, तो हम बस ये चार कविता की पंक्तियां याद कर लेंगे और हमें जिंदगी भर के लिए रस और उनके शांत स्थायी भाव याद हो जाएंगे। तो इनको याद करने, इसको मैं कहती हूँ रस को पहचानने की ट्रिक। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र बीभत्स के कारण नौरस का सम्मान बना, और विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। अब हम जब ये चार पंक्तियां याद करेंगे तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो रस जहां लिखा है उसी के नीचे उसका स्थायी भाव है। करुण का स्थायी भाव शोक, हास्य का हास, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय और शांत का निर्वेद। तो इस प्रकार अगर ये चार पंक्तियां हमें याद हो गई तो हमें इनके रस भी याद हो जाएंगे। तो ये जो है 9 मुख्य रस, इसके अलावा जो भक्ति रस और वात्सल्य रस है उसको भी हम याद कर लेंगे। देखिए कैसे, अद्भुत का विस्मय, रौद्र का क्रोध, बीभत्स का जुगुप्सा। है ना आसान सी ट्रिक। तो इस हिसाब से बच्चों हमने 9 के 9 रसों के 9 स्थायी भाव लर्न कर लिए। सिर्फ इन चार पंक्तियों को फटाफट क्विकली लर्न कर लेंगे। इसके अलावा भक्ति रस और जो वात्सल्य रस है, एक बात ध्यान रखेंगे, वो दोनों ही रस श्रृंगार रस का एक पार्ट है। पहले 9 ही रस माने जाते थे, ये सूरदास जी ने 2 रसों को और मान्यता दी है, तो वो श्रृंगार के ही एक पार्ट थे। उसको और क्लियर करने के लिए उन्होंने 2 अलग रस बना दिए कि जो ईश्वर के प्रति प्रेम है वो सब भक्ति रस में आएगा, तो उसका स्थायी भाव भी, जैसे ये रति है तो वहाँ देवरति हो जाएगा। और वात्सल्य जो बच्चे के प्रति माँ का प्रेम है, किसी बड़े का प्रेम अपने छोटे के प्रति है, भाई का बहन के प्रति प्रेम है, जो स्नेह है जिसकी कैटेगरी में आता है, वो सब वात्सल्य रस में आ जाएगा। और नाम से ही क्लियर हो गया कि जो इसका स्थायी भाव होगा वो वत्सलता होगा या स्नेह होगा। तो इस हिसाब से इस तरह से हमने 9 के 9 स्थायी भाव लर्न कर दिए। अब हमारा 2 काम तो बिल्कुल इजी हो गए, हमें 9 रस याद हो गए, 9 स्थायी भाव याद हो गए। अब हम चलते हैं अगले पहलू की ओर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है पूरे रस टॉपिक का, जो रस को इजी बना देगा। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है, ध्यान से समझनी है। दैट इज रस के तत्व या रस के अवयव, वो है 4। अब मैंने इनको दूसरे क्रम में लिखा है क्योंकि इसी क्रम में हमें समझना है। विभाव से स्थायी भाव उत्पन्न होगा, स्थायी भाव से संचारी भाव उत्पन्न होगा, और संचारी भाव के कारण अनुभाव होगा। अब इसको समझते हैं कैसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बहुत दिन बाद आपका कोई पुराना दोस्त आया, ठीक है, और आप उसको देखा तो आपको एक उत्साह आया ना, खुशी हुई, तो ये एक रस उत्पन्न हो गया। जो खुशी हुई, जो उत्साह आया, ऑटोमेटिकली वो एक रस उत्पन्न हो गया। तो विभाव पहले कैसे आया, दोस्त आया, दोस्त को देख के आपके अंदर उत्साह आया, तो इसका मतलब विभाव क्या है, वो दोस्त है। अब विभाव में भी 2 भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन नाम से ही क्लियर है कि जिसमें उत्पन्न हो आपके अंदर, जैसे दोस्त को देखा तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ तो आप आलंबन हो गए। और उद्दीपन क्या हो गया, उद्दीपन जो दोस्त है वो बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आ रहा है या जो भी चीज़ें लेके आ रहा है, जिस कारण वो जो उत्सुकता है वो आपकी बढ़ रही है, वो सब उद्दीपन है। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आलंबन जो है यहाँ इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, इनको हम क्लियर कर लेंगे। एक है विषय, मैं शॉर्ट में लिखूंगी, और एक है आश्रय, ठीक है। विषय क्या है, जिसके कारण आप में भाव आया, तो यहाँ विषय क्या हो गया कि आपका मित्र जो है वो विषय है। आश्रय क्या है, आपके अंदर भाव आया। तो विषय और आश्रय क्लियर हो गया। जिसको देख के भाव उत्पन्न हो रहा है वो विषय है, और जिसमें हो रहा है वो आश्रय है। तो आलंबन 2 तरह का हो गया, विषय और आश्रय, ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। तो आलंबन क्या हो गया, आलंबन किसको कहते हैं, जिसमें कुछ भी किसी भी चीज का आलंबन, आधार। तो
जो रस का आधार है वो क्या है, आलंबन है, जिसके अंदर रस आ रहा है। तो ये हमें क्लियर हो गया, जिसमें भाव उत्पन्न हो। अब आ गया उद्दीपन। मैंने बताया दोस्त आपका बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आ रहा है, आपकी फेवरेट चीज़ें लेके आ रहा है, पिक्चर्स लेके आया है, उसने कहा कि मैं मेरे पास एल्बम भी है, तो आपकी जो उत्सुकता है वो बढ़ गई, वो हो गया उद्दीपन, जिस कारण से आपका जो स्थायी भाव है वो बढ़ रहा है। तो विभाव जिसके कारण उत्पन्न हुआ, और फिर क्या उत्पन्न हुआ, स्थायी भाव। उत्सुकता आई, वो स्थायी भाव हो गया। स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव जो है वो आरंभ से अंत तक बना रहता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और 9 स्थिर भाव है, या फिर 11 कह दीजिए, 9 + 2 स्थिर भाव है, प्रतिहार, शोक इत्यादि। ये हमें क्लियर हो गया। तो स्थायी भाव तो हमें डाउट टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चलता है। अब स्थायी भाव से संचारी भाव कैसे होते हैं, तो उसको देखा, आपने क्या करना शुरू किया, आपको उत्साह आया, उसके साथ साथ ना संचारी भाव को हम ऐसे समझेंगे, संचारी भाव ना पानी में उठते बुलबुलों जैसे है। पानी देखा है आपने, अगर आप उसमें 1 मग पानी और डालोगे तो वो छोटे छोटे बुलबुले उठते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। संचारी भाव भी यही है, जो बार बार उठे और बार बार ख़त्म हो जाए। और इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी क्या होता है, व्यभिचारी का एक्चुअल अर्थ क्या है, जो जगह जगह मतलब इधर उधर घूमता फिरता हो, जिसको मतलब एक जगह स्थिर ना हो। तो संचारी भाव भी जो है वो एक जगह स्थिर नहीं है। एक संचारी भाव 9 के 9 स्थायी भाव रसों में हो सकता है, 11 के 11 रसों में हो सकता है। तो जो छोटे छोटे भाव आपको उत्साह के बाद आ रहे हैं, आपको जोश आ रहा है, उसके बाद आपको क्या होगा, आपको खुशी होगी, आपको आकर्षण होगा, प्रेम होगा ना अपने दोस्त के प्रति, और उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो ऐसे दोस्त को देखने के बाद जो उत्साह आया, उत्साह के बाद जो अन्य छोटे छोटे भाव आए और खत्म हो गए, वो क्या है, संचारी भाव है। तो संचारी भाव हमने क्लियर कर लिया। व्यभिचारी भाव या फिर ऐसे भाव जो बार बार उठते हो और बार बार खत्म हो जाते हो। और व्यभिचारी इनको दूसरे कारण से भी कहा है कि ये सभी रसों में हो सकते हैं। एक संचारी भाव सब रसों में हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ लिखी है, कुल ये 33 होते हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संचारी भाव कुल कितने होते हैं, तो हम याद रखेंगे ये कुल 33 है। ये टेबल मैं चाहूँगी आप सभी अपनी नोटबुक में भी बना लें। यहाँ से हमें बिल्कुल एक नज़र में जो रस है वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब हमने अपने दोस्त को देखा, खुशी हुई, हमें बहुत जिज्ञासा हुई, हम विस्मय में रह गए, तो कैसे आ गया, ये भी एक संचारी भाव हो गया है ना। इसके बाद क्या होगा, अनुभाव। अनुभाव कैसे आएगा कि हम शरीर से कुछ चेष्टाएं करेंगे, है ना। अनुभाव जो है वो 2 है, कायिक और सात्विक। कायिक तो वो है जो कि हम जानबूझकर करते हैं, कि हम सीटी बजाएंगे, गले लगेंगे उसको, इस तरह की जो क्रियाएं हैं जो कि हम जानबूझकर कर रहे हैं वो कायिक है। और सात्विक कौन सी है, जो देख के खुद होती है, होता है ना किसी चीज़ को देख के। अब जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वो कुल 8 होती हैं। स्तंभ, बिल्कुल किसी चीज़ को देख के स्तब्ध रह जाना, खड़े हो जाना, खंबे जैसा हो जाना, होता है ना, हम एकदम आश्चर्य में होके क्यों रह जाते हैं, ये क्या हो गया। और स्वेद, पसीना आ जाना, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। किसी डरावनी चीज़ को देख के, ये किसी और रस में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी रसों में हो ये सब। ये शारीरिक चेष्टाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी, स्वेद आ गया, पसीना आ जाना, रोमांच होना, रोंगटे खड़े हो जाना, और बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब एक जोश सा आ जाना, स्वर भंग, जुबान लड़खड़ा जाना डर के मारे, या फिर उत्साह के साथ भी। कई बार वीर रस में भी होता है कि आप गुस्से में, उत्साह में कुछ भी ऐसा बोल देते हैं, स्वर भंग हो जाना। विवरणता, विवरणता का मतलब है रंगहीनता, आपके फेस का रंग पीला पड़ जाना, कुछ भी ऐसा झूठ बोल दिया आपने, कुछ भी ऐसा किया, तो विवरणता। और अश्रु, आंसू भी हमारे हाथ में नहीं है। किसी भी चीज़ को देख के, आप मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते आपकी आंखों से स्वतः ही खुद ही आंसू निकलने लगते हैं, तो वो भी अनुभाव है। अश्रु और प्रलय, कभी लगता है ना कि बिल्कुल ज़मीन के नीचे से, वो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई, मतलब बिल्कुल ही भयंकर कुछ हो गया। तो ये सब जो है शारीरिक चेष्टाएं, अनुभाव। तो अब हमने ये समझ लिया कि एक छोटे से उदाहरण से रसगुल्ले की बात लेते हैं। रसगुल्ला, रस, दोनों एक ही बात है ना, रस और रसगुल्ला। आपने रसगुल्ला देखा तो आपके अंदर क्या आया, उसके प्रति एक प्रेम आया, आकर्षण आया। तो रसगुल्ला क्या बन गया, विभाव बन गया। और रसगुल्ला क्या बना, विषय, और आश्रय बने आप। अब रसगुल्ले वो भी उसके ऊपर से ना बर्फी पर, उसके ऊपर गोला वाला वो कद्दूकस करके मम्मा ने बनाया है, उसके ऊपर डाल रखा है, गार्निश किया हुआ है। उन सब चीज़ों को देख के उद्दीपन हो गया, और वो क्या भाव उत्पन्न हुआ, स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, आपको प्रेम, श्रृंगार हो गया। ठीक है, श्रृंगार रस हो गया। अब संचारी भाव क्या हुआ, उत्सुकता होने लगी साथ में। ठीक है, आपको प्रेम तो हुआ ही हुआ, अब आपको लगा कैसे इसको खा लूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें, आज तो 10 खाऊंगी, अपनी नई नई चीज़ें। तो ये है संचारी भाव।
और फिर अनुभाव क्या है, शारीरिक चेष्टाएं, आपका मन करेगा हाथ से उठा के इसको खा लूँ, या फिर लाल टपकने लगे, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आ जाएगा अनुभाव में। तो अब हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो बच्चों हम बस इसी चीज़ को अगर समझ लेंगे तो रस टॉपिक क्लियर हो जाएगा। किसी भी काव्य पंक्ति को पढ़ते समय या फिर किसी भी मूवी को देखते समय जिस कारण से आपके अंदर कोई रस उत्पन्न हुआ वो विभाव हो गया। जो रस उत्पन्न हुआ उसका जो स्थायी भाव है वो आपको क्लियर ही हो गया। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे भाव कुछ कुछ सेकंड्स के लिए आपके अंदर आए वो संचारी भाव, और उससे जो आपके शरीर पे जो फर्क पड़ा वो कायिक या सात्विक हो सकती है। कायिक जो आप जान के करते हैं, कोई अच्छा सा मूवी में सीन आता है आप विजिल बजा देते हैं, ये सब क्या है, सीटी बजाना या फिर ताली बजा देना, ये सब कायिक है। और सात्विक क्या हो गया, जो अंदर से खुद से शरीर से आ रहा है, पसीने छूट जाना, रोमांच होना, स्वर भंग होना। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये चीज़ जो रस के अवयव है ये क्लियर हो गए। इसको बार बार ध्यान से समझेंगे, 2-3 अपनी ज़िंदगी के आम जिंदगी के एग्जाम्पल्स लेंगे, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम रस के उदाहरण और उनकी पहचान सीखने की कोशिश करेंगे।